23 मार्च 1931, एक अंधेरी रात। जेल की दीवारें खामोश थीं। एक 23 साल का नौजवान फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि मुस्कान थी। आखिर मौत के सामने भी कोई मुस्कुरा कैसे सकता है? ये बात है 27 सितंबर 1907 की। पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम था भगत सिंह। घर में आजादी की बातें होती थीं और क्रांति की कहानियां सुनाई जाती थीं। उसके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। बचपन से ही उनके दिल में देशभक्ति थी और देश के लिए कुछ करना चाहते थे। एक दिन वो खेत में मिट्टी खोद रहे थे। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, बंदूक उगा रहा हूं। 13 अप्रैल 1919, एक ऐसा दिन जिसने सब बदल दिया। अमृतसर का जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोग बिना चेतावनी के ही गोलियों से भून दिए गए। जब भगत सिंह ने यह सुना, उस समय वो सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन वो उसी दिन उस जगह पहुंचे। उन्होंने खून से सनी मिट्टी उठाई और कसम खाई, जब तक इस अन्याय का बदला नहीं लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। समय बीतता गया, लेकिन उसका इरादा और मजबूत होता गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गया। अब उसका जीवन सिर्फ एक मिशन था। वो मिशन था आजादी। जिंदाबाद। अब ये बात है 1928 की, जहां अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। तभी लाठीचार्ज हुआ। और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने फिर कसम खाई, इसका बदला लिया जाएगा। कुछ समय बीतने के बाद अब 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में गोलियां चलीं और ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स वहीं गिर पड़ा। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया, लेकिन मारने के लिए नहीं, जगाने के लिए। और फिर उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। फिर जेल के अंदर भारतीय कैदियों के साथ अन्याय को देख भगत सिंह ने शुरू की भूख हड़ताल। दिन बीतते गए, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। अदालत ने फैसला सुनाया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। कारण यह था विद्रोह, हत्या और क्रांति। 23 मार्च 1931 की आखिरी रात भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे। जब बताया गया समय आ गया है, वो मुस्कुराए और कहा, रुको, एक क्रांतिकारी को अपनी किताब खत्म करने दो। फांसी हो गई, लेकिन क्या सच में भगत सिंह शहीद हो गए हैं? नहीं, वो आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो आजादी की कीमत समझता है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो इतिहास बन जाती हैं, और भगत सिंह एक इतिहास नहीं, एक सोच है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में कौन पार्ट अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।